ग्लाइकोलाइसिस एक महत्वपूर्ण जैव रासायनिक प्रक्रिया है जो हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पादन का पहला चरण है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से कोशिकाओं में होती है जहां ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है शुगर का टूटना। यह प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में होती है और इसमें कुल 10 चरण होते हैं। पहले चरण में ग्लूकोज को एक फॉस्फेट समूह जोड़कर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित किया जाता है। यह फॉस्फेट समूह एटीपी से आता है, जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल दिया जाता है। यह परिवर्तन एक एंजाइम फॉस्फोग्लूकोइसोमेरस द्वारा होता है। फिर एक और एटीपी का उपयोग करके फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज सेल बिसफॉस्फेट में परिवर्तित किया जाता है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण एंजाइम PFK1 की भूमिका होती है। ये एंजाइम इस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है और ये सुनिश्चित करता है कि ग्लाइकोलाइसिस तभी हो जब शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता हो। फिर फ्रक्टोज 1 से बिसफॉस्फेट को 2-3 कार्बन यौगिकों में तोड़ा जाता है, जिन्हें डिहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कहा जाता है। ये दोनों यौगिक आगे की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये यौगिक NAD+ को NADH में परिवर्तित करता है, जो ऊर्जा का एक और रूप है। इस चरण में ATP का भी उत्पादन होता है। आखिरकार ग्लाइकोलाइसिस के अंत में हम 2 पाइरुवेट अणुओं तक पहुंचते हैं। ये पाइरुवेट अणु आगे की ऊर्जा उत्पादन प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि क्रीब्स चक्र। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया केवल ऊर्जा उत्पादन तक सीमित नहीं है, यह विभिन्न मेटाबॉलिक पथों के लिए भी एक आधार प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, यदि ऑक्सीजन की कमी होती है तो पाइरुवेट लैक्टेट में परिवर्तित हो जाता है, जो मांसपेशियों में जमा होता है और थकान का कारण बनता है। इस प्रकार ग्लाइकोलाइसिस न केवल ऊर्जा का स्रोत है, बल्कि यह हमारे शरीर की मेटाबॉलिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। यह प्रक्रिया हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे हमारे शरीर ऊर्जा का उपयोग करता है और इसे कैसे नियंत्रित करता है। ग्लाइकोलाइसिस का अध्ययन करना हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है और यह कैसे हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यह एक अद्भुत प्रक्रिया है जो जीवन के लिए आवश्यक है।